सांसद थी मैं यहाँ से, उस समय भी बहुत प्रयास किया लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। कुछ बनाएंगे, ऐसा वॉल भी बनाएंगे, कुछ थोड़ी सी चौड़ा भी करेंगे इसको, रोड कैसे भी हो लेकिन इसको सेफ रोड हम लोगों को बनाना है। मैं अपनी तरफ से पूरा फॉलो अप रखूंगी, दिल्ली भी जाऊंगी, जयपुर में भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। क्या देसुरी नाल के हाल अब सुधरने वाले हैं? इस सवाल को अपने जवाब का इंतजार बीते लंबे समय से है, मगर अब जो सक्रियता देखी जा रही है उसके बाद ये उम्मीद जरूर जगी है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस सड़क का थोड़ा सुधार होता दिखाई दे। सक्रियताओं के जो क्रम है उसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज स्वयं वहां पहुंची। उन्होंने क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए, क्या कुछ उन्होंने कहा, उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे उम्मीद जरूर जगी है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वहां पर कुछ न कुछ बेहतर होता दिखाई दे। इसी क्रम में पाली के सांसद पीपी चौधरी, उनकी भी बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि उनकी उस मुलाकात में देसूरी वाले इस मार्ग को थोड़ा सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी चर्चा हुई। सक्रियताओं के इस क्रम में जिक्र महिमा कुमारी मेवाड़ सांसद राजसमंद का भी आता है, क्योंकि जब ये बीते दिनों में एक दुखद दुर्घटना हुई थी तब उनके हवाले से यह भी कहा गया था कि इस पूरे सड़क मार्ग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि इस सड़क मार्ग, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उनके साथ साझा की जाए ताकि वो भी उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखते हुए आगे आने वाले दिनों में यहाँ कुछ सुधार की गुंजाइश, सुधार की स्थितियाँ यहाँ से निकल सके। तो जो पूरे के पूरे हालात बन पड़े हैं, जिसमें कि आज सुबह देसूरी के उस दर्रे से, उस एक विकटतम मार्ग से खबर निकल कर आई कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पहुंची है और उनके साथ क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी थे, जो कि इस पूरे के पूरे मार्ग को, यहाँ के जो विकटतम हालात हैं उनसे भलीभांति वाकिफ है। उनके साथ हाईवे से जुड़े अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारी थे, आरएसआरडीसी से जुड़े अधिकारी थे और तमाम अधिकारियों और वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से उस सड़क मार्ग का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा जायजा लिया गया। उसको किस तरह से सुगम बनाया जा सके, दुर्घटनाओं को किस प्रकार से कम किया जा सके, उसको लेकर वहां पर एक चर्चा भी हुई। और आखिर में जब वो पत्रकारों से बात कर रही थी तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से ये कहा कि आने वाले समय में इस सड़क मार्ग को सुधारना मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। राज्य और केंद्र दोनों ही जगह में इसको लेकर पुरजोर तरीके से बात रखूंगी, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में हालात यहाँ बेहतर होते दिखाई दें। हालांकि हालातों को बेहतर बनाने के क्रम में एक पोस्ट पाली सांसद पीपी चौधरी की भी वायरल हो रही है, जिसमें कि उनका यह कहना है कि कुछ दिनों पहले जो उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई उसमें उन्होंने इस पूरे के पूरे एक विकट मार्ग की जानकारी दी और यह आग्रह किया कि इसकी थोड़ी सुध ली जाए। और सुध और सुधार के ये जो तमाम सक्रियताओं के क्रम हैं, ये क्रम कहीं ना कहीं राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जब वो एक दुखद हादसा हुआ था उसके बाद उस हादसे से जुड़े हुए जो राहत के तमाम उपक्रम थे उनसे जुड़े हुए सुझाव देने के साथ साथ प्रशासन को यह भी कहा था कि इस सड़क मार्ग से जुड़ी हुई जो तमाम तकनीकी जानकारियां हैं वो उनके साथ साझा की जाए, ताकि वो भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर सके, कोशिशें कर सके कि आगे आने वाले समय में देसूरी, जो कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, ये बेहतर कैसे बन सके। खैर, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुधार जल्द होंगे। मगर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आखिर वो इस पूरे सड़क मार्ग को लेकर क्या कुछ कहती दिखाई दी। क्या है, ये जो पूरा मोड़, ये जो पूरा रोड है, देसूरी की नाल जो है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और ये बहुत हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। अभी कलेक्टर साहब पाली भी आए हैं, पूरे हमारी टीम जयपुर से, आरएसआरडीसी के एमडी और पीडब्ल्यूडी के भी पूरे सब अधिकारी यहाँ पर हैं, एमएलए साहब भी हैं, सब लोग हैं यहाँ। हम लोग ऑन द स्पॉट देखने आए हैं कि 2-4 जो जगह है यहाँ, जहाँ पर बहुत ही एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, ये इन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ बनाएंगे, ऐसा वॉल भी बनाएंगे, कुछ थोड़ी सी चौड़ा भी करेंगे वो इसको, रोड को। उसके बाद एनएच को हैंडओवर करने का भी जो कार्य है वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली चलाएंगे, ताकि ये, वैसे तो नेशनल हाईवे की रोड है और इसको हैंडओवर आरएसआरटीसी जल्द से जल्द करेगी, लेकिन टाइम बीइंग हम लोग यहाँ जो भी हम लोगों को काम करना है जिससे कि ये रोड एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो सेफ तो हो जाए, उसके लिए 1 महीने का समय दिया इनको। इन्होंने कहा 1 महीने में हम लोग ये काम करेंगे और मैं इसको फॉलो अप जयपुर से लगातार करती रहूँ। मैम, जैसे इसमें लगातार कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब ये जैसे डिपार्टमेंट भी आपका जिस वजह से बोल रहे रुका हुआ था,
तो अब तो वो डिपार्टमेंट भी आपका, तो इस पे जो एक तरह से मौत का कुआं बन चुका है, तो उस पे एक तरह से इसमें क्या है, मोड बहुत सारे इश्यूज थे। फॉरेस्ट का भी इशू है यहाँ। और ये क्या है कि वैसे तो नेशनल हाईवे है, लेकिन आरएसआरटीसी के पास ये रोड थी। पिछली सरकार में भी बहुत मैंने प्रयास किया, सांसद थी मैं यहाँ से, उस समय भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। अब हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से इस पे मैं प्राथमिकता इसको दे रही हूँ कि ये रोड कैसे भी हो, लेकिन इसको सेफ रोड हम लोगों को बनाना है। ये होगा, 1 महीने में ये सेफ्टी वॉल वगैरह जो बनना है वो तो हो जाएगा। उसके बाद जो हैंडओवर वाला प्रोसेस है उसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं अपनी तरफ से पूरा फॉलो अप रखूंगी। दिल्ली भी जाऊंगी, जयपुर में भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। मेरे लिए ये रोड प्राथमिकता है, चाहे ये स्टेट बनाए चाहे ये सेंटर बनाए।